लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं इसके मुतबादिल दूसरा हल्का नशा ले लूँगा, इससे मुझे नुकसान नहीं होगा, इसको मुझे छोड़ने में आसानी होगी, ये गलत फहमी है। ठीक है, कोई भी मरीज़ अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा, माहिर नफ्सियात की खिदमत लेनी होगी। मेडिकेशन के थ्रू हम ये गारंटी देते हैं कि अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको बग़ैर किसी किस्म के विड्रॉल के, बग़ैर किसी किस्म की तकलीफ़ के आप नशा छोड़ देते हैं। लेकिन किफ़ायत साहब, बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि जिसको नशे की एक बार लत लग जाए और पता लग जाए कि वो करने के बाद आप एक खुमार में चले जाते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगने लग जाता है, दुनिया आपको बड़ी साउंड लगने लग जाती है, परेशानियां आपको भूल जाती हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से लोग नशों की तरफ जाते हैं ना, कि हम उस चीज़ में से निकल जाएं, जो स्ट्रेसेस हैं उनको हम भूल जाएं वक्ती तौर पे। तो वो लोग क्या करते हैं, रिहैब में आते हैं, ठीक होके वापस जाते हैं, फिर ज़िंदगी में स्ट्रेस ज़िंदगी के का हिस्सा है, हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस होता है। थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, दोबारा नशे की तरफ चल जाएंगे, दोबारा उनको वो लत लग जाएगी। इस तरह के जो लोग हैं जो दोबारा उस चीज़ में पड़ते रहते हैं, क्या उनके लिए कोई और टाइप का रिहैब होता है कि वो कुछ सख्तियाँ भी उनके ऊपर की जाती हैं ताकि वो दोबारा से उसकी तरफ ना जा सकें? देखिए, हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, हम बायो साइको सोशल मॉडल को फॉलो करते हैं। हमारे इदारे, मतलब देखिए, ये एक डिज़ीज़ है, एक बीमारी है। ठीक है, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूँ तो 100 में से 10% लोग इंटरनेशनल लेवल पे ठीक होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है न्यू लाइफ का, हम सालाना बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं और पिछले साल की जो हमारी रिपोर्ट थी वो 70% हमारे सक्सेस रेट था। मतलब अच्छा। उसमें जो पेशेंट रिलैप्स होते हैं उसकी बहुत सी वजूहात होती है। जैसे हमारा एक मरीज़ मुकम्मल सेहतयाब होगी और आज उनका मतलब वो डिस्चार्ज है, तो उनके लिए प्रॉपर हम पहले एक फैमिली को सेशन देते हैं, उसके बाद जो है ना पेशेंट को भी सेशन देते हैं। अब फैमिली की क्या ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए? फैमिली की ये ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए कि इलाज के बाद, जैसे कि हमने उनको हिदायत की है कि हर 2 हफ्ते के बाद आपने पेशेंट को चेकअप के लिए लेकर आना है, आपने उसका रेगुलर बेसिस पे ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल टेस्ट करवाना है, आपने किसी किस्म की स्मोकिंग की इजाज़त नहीं देनी। खुदा न खास्ता आपका बच्चा अगर किसी ऐसी महफिल में जाता है तो आपने साथ रहना है। ये वो प्रिकॉशंस होती है कि आपने सोसाइटी से उसको बचाना है। बहुत से ऐसे नौजवानों को हम ये टिप्स भी देते हैं कि आप शुरू में अपना सोशल मीडिया वो क्विट कर दे, मोबाइल इसको ना दे। ठीक है, सोशल मीडिया ख़त्म कर दे और उसी सोसाइटी को भी ख़त्म कर दे। और बहुत से ऐसे नौजवान जो कि हम उनको ये मशवरा देते हैं कि अपनी रिहाइश चेंज कर ले। बहुत से ऐसे नौजवान ऐसे भी होते हैं जो कि उम्रे पे चले जाते। जो रिलेप्स की बड़ी वजूहात है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो बहुत से ऐसे लोग जो कि अनकम्प्लीट इलाज करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी से मरीज़ को लेकर आते हैं और उनको यही लगता है कि जी हमारा मरीज़ ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं होता। उनका पहला जो स्टेज होता है वो ख़त्म हो जाता है, जैसे कि मेडिकेशन बंद हो जाती है, तो फैमिली को ये लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है, हमारे पैसे ज़ाया हो रहा है। लेकिन जो असल इलाज होता है वो साइकोथेरेपी का होता है। जैसे कि हम आपको स्किल सिखाते हैं कि आपने ट्रिगर्स को कैसे मैनेज करना है, आपने जो है ना अपने आप को बाहर सोसाइटी से कैसे बचाना है, क्योंकि वो बाहर जो है ना आपके ताक में बैठे हुए कि ये कब आएगा और हम इसको दोबारा से लगाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं।